तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसलिए जिसको भी प्रेम कम हो जाएगा वह बीमारी और वह बीमार हो और बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमारी से सिर्फ उसको प्रेम मिलता है, बीमारी से ही उसको प्रेम मिलता है, लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता है। ध्यान रहे यार, स्वयं विचार कर इस पे। बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता है, ध्यान रहे। बीमारी से केवल दया मिलती है और दया बहुत अपमानजनक होता है। प्रेम बात और है, लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियाँ को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम ही नहीं करेगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इसके विपरीत हम मानना शुरू कर दे कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई है। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज़ है। और आज जो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट न हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति न हो। अमेरिका या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया गया है, रखा जाता है, स्वाभाविक है। क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है। उसके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आता है। यह उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और यह भाव करे कि तुम ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में कोई जहर ही नहीं रहता। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा, बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम करते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया, बस काफ़ी है। सांप उतर जाएगा, उसके अंदर की सारी जहर, सारे विष निकल जाएंगे। सांप चढ़ा ही नहीं था, और अगर हमको यह विश्वास न आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर उसको यह पक्का विश्वास बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है, तो वह पक्का है बिल्कुल मरना। उसको कोई नहीं बचा सकता। सांप ने मुझे काटा है, इससे मरेगा। सांप के काटने से नहीं। मैंने सुना एक बार ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और उस रात सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठकर चला गया। वो साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से। उसी दिन उस सराय में ठहरा हुआ, तो सराय के मालिक ने कहा कि आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। उसने कहा, ऐसा क्या हो गया था? जिस रात आप यहाँ ठहरे थे, जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया था। तो सारा आदमियों ने खाना खाया और वे चारों व्यक्ति मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठकर चले गए, आपके लिए हम बड़े चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा सांप, और वह आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया साल भर बाद। सोचने वाली बात है। कहा कि सांप खा गया हूँ। उसके हाथ पैर कंपे और वहीं गिर गया। उस सराय के मालिक ने कहा, घबराइए नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं। पर वह आदमी तो गया जो जा चुका।
इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे से निकालने में बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिद जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहाँ तक झूठे कांटे गए हैं वहाँ तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि यह भाव करे कि शरीर शिथिल हो रहा है, यह हिप्नोसिस है, यह सम्मोहन है, यह आत्म सम्मोहन है। असल में आपने यह भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है, उसको काटने के लिए इसकी ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह पागलपन न हो तो आप एक ही दफ़े ख्याल करें कि शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। शरीर को शिथिल करने के लिए यह काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणाएं हैं कि शरीर शिथिल होता ही नहीं, उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपको झूठी धारणा को इस दूसरी झूठी धारणा से काट दिया जाएगा और अब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हाँ, शरीर शिथिल हो गया है। और शरीर का शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है, लेकिन हम इसके तनाव में भर गए हैं और तनाव हम में इतना पैदा कर लिया है कि अब उस तनाव को मिटने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना ही उपयोग है। जब आप भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, तो हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहाँ तक ध्यान है ही नहीं। ध्यान इसके बाद शुरू होता है जब आप जागते हैं, जब आप दृष्टा हो जाते हैं, जब आप देखने लगते हैं कि हाँ, शरीर शिथिल हो पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए हैं या विचार चल रहे हैं। जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वह जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तक तो हिप्नोसिस ही है। और हिप्नोसिस का मतलब लाई गई निद्रा और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाई है, प्रयास किया है, उसे बुलाया, आमंत्रित किया है। निद्रा आमंत्रित की जा सकती है अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दें तो वह आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज़ नहीं है। मेरी बात समझ लेना। यह बहुत अपने विचार, अपने ख्याल से मैंने कहा कि यहाँ तक हिप्नोसिस है, यहाँ तक सम्मोहन है, जहाँ तक सब भाव कर रहे हैं। जब भाव करना बंद किया और जाग गए, अवेयरनेस से शुरू हो गई, वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। जहाँ है दृष्टा, साक्षी भाव शुरू हुआ, वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसलिए ज़रूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए हैं। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो यह हिप्नोसिस ना होकर डी हिप्नोसिस है। यह सम्मोहन होकर सम्मोहन तोड़ना है। अब अपनी बातों को अगले अध्याय में रखते हैं।